मैम से राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। आज हम बलराज कुंडू के यहाँ पहुँचे हैं। बलराज कुंडू ने आज अपने नए ऑफिस की शुरुआत की है। पूछना चाहेंगे ओपनिंग दिया रैली की। देखो, ये लोगों का मेरे परिवार का प्यार था। रैली होती तो मेरी रैली में ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती थी, तो कई एकड़ में टेंट लगा मिलता। फिर क्या होता साहब? आदमी कम नहीं थी रैली से। भाई यही प्यार है मेरे परिवार का। आज मैंने सबसे क्षमा मांगी है कि मैं उस हिसाब से मेरी व्यवस्था नहीं कर पाया जिस हिसाब से मेरे परिवार के लोग आए। तो आज वाकई में ही जो आके प्यार आशीर्वाद मुझे दिया है, मुझे एक नई ताकत ऊर्जा देने का काम किया है। और निश्चित रूप से मैं आपके सामने इस बात को ठोक के कहना चाहता हूँ कि ये इनका विश्वास और प्यार आप देखना 2024 में इस प्रदेश के अंदर एक नई चिंगारी लेकर इस प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन की लहर को जो है ना करने का काम करेंगे। भावी मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित किया है यहाँ के लोगों ने आपको, और मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार हमने यहाँ आकर के देखा, बुजुर्गों को आपने बड़े प्रेम से, एक बार बंद कराइए बुजुर्गों को बड़े प्रेम से मिलते थे, भाव के साथ उनको छाती से लगाते थे। अगर कोई ऐसी इनकी तमन्ना पूरी हो जाती है उस कुर्सी के बाद, उस समय के बाद, क्या इसी प्रकार आप इन बुजुर्गों को मान सम्मान देंगे? देखिए, मेरा जो इच्छा मुख्यमंत्री बनने की नहीं है, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश खुशहाल कैसे हो, मेरे प्रदेश के बुजुर्गों को उनका सम्मान कैसे दिया जाए, मेरे प्रदेश में युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, मेरे प्रदेश का किसान खुशहाल कैसे हो, मेरे प्रदेश का गरीब खुशहाल कैसे हो। ये पीड़ा और तड़प लेकर इस लूट और झूठ की इन राजघरानों की दुकान को बंद करने के लिए मैं इस राजनीति में निकला। तो मेरा मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं है, मेरा सपना है एक प्रदेश का वास्तव में जिसने उस दर्द और पीड़ा का ज्ञान हो, वास्तव में जो किसान मजदूर का बेटा हो। ये रजवाड़े जो अपने आप को, इनको क्या पता किसान का दर्द, ये महलों में पैदा हुए हैं, सोने चांदी के चमचों में दूध पिया है इन्होंने। ये तो किसान की बात करते हैं, इनको क्या पता किसान का दर्द और तकलीफ क्या होती है। किसान का दर्द और तकलीफ को तो एक किसान का बेटा ही जान सकता है, एक गरीब का दर्द एक गरीब का बेटा ही जान सकता है। अन्य पार्टी के नेता भी कहते हैं हम किसान हितैषी हैं, फिर क्या कहोगे? ये सिर्फ एक जुमला है इन लोगों का, और ये आज जो है इस प्रदेश के लोग इस बात को जान और पहचान चुके हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं आज मैंने डेट घोषणा नहीं की है, मैं अगले 10 दिन के बाद वो करके मैं चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं अपनी अगली डेट रैली की करूँगा। और उस रैली में देखना कि आप प्रदेश रैली किसे कहते हैं। ये तो आज एक ट्रेलर था छोटा सा जो आपने देखा है। और ये तो आपको एक बता दूं, मैं किसी गांव में व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने नहीं गया, मैं एक भी गांव के अंदर। ये तो मात्र मैसेज के ऊपर आई हुई जो है ना आज की ये भीड़ थी। नहीं, हमारे को भी सिर्फ एक ऑफिस की ओपनिंग के कह के बुलाया था। लेकिन यहाँ करके देखे तो जिधर देखते उधर ही गाड़ियाँ भर के आ रही हैं। ये प्यार आशीर्वाद उनकी जो है, ये उनकी ताकत है जो मुझे एनर्जी आज दे के गए हैं। और ये ऑफिस मील का पत्थर साबित होगा इस हरियाणा प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लेकर। अच्छा कुंडू साहब, एक बात आओ, जैसे कि आप जींद जाते हो, नरवाना, उचाना, गुना, उकलाना, इसलिए जाते हो, तो वहाँ जाने से यहाँ के कुछ नेताओं ने लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, भाई ये अब यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मैंने यहाँ करके लोगों से पूछा है, तो आड़े तो इलेक्शन लड़ेगा, और आड़े का कैंडिडेट से, और आड़े तो बढ़ाओगे। भी सामाजिक क्षेत्र में आने से पहले आदमी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, वो धार्मिक होना चाहिए, सूझवान समझदार होना चाहिए। वो सारे गुणों का समावेश बलराज कुंडू के अंदर है। मैम जो है शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां बहुत आगे निकल गई हैं। बलराज कुंडू 100% बन रहा है एक तरफा। और काफी उन्होंने गदगद होकर के बताया कि हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो इस प्रकार की अफवाहें फैली क्यों? ये तो भ्रमित फैलाने के लिए जो है ना विपक्ष के लोग फैलाते रहते हैं, उन बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन बातों से ये मेरा ये परिवार है, ये इन बातों से भ्रमित होने वाला नहीं है। ये दुष्प्रचार होता रहता है, ये विपक्ष के लोग करते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। सर जनता तो खूब थी, जिधर देखे थे महिलाएं।
हमने बहुत रैलियां कवर की हैं, लेकिन एक छोटा सा फंक्शन, एक ओपनिंग के ऊपर इतनी महिलाओं का जमावड़ा, एक जन सैलाब, जिधर देखे उधर ही व्यक्ति और महिलाएं थी। ऐसा क्या बरबर के आपने इनको इतना प्यार कैसे दिया सर? क्या ऐसा दे दिया कि बलराज कुंडू के दर्शन मात्र ही लोग इतने बड़े? प्रभु गिर इनका प्यार है, क्योंकि मैं इनका बेटा और भाई बनकर, नेता बनकर नहीं, इनका बेटा और भाई बनकर, इनका सेवक बनकर इनके बीच में रहता हूँ, पूरा परिवार मेरा। एक प्रश्न और है, आपके मन से ना देवीलाल से तुलना की गई, आप देवीलाल से आपकी तुलना की गई, ऐसा क्यों देख रहे लोग? देखिए, चौधरी देवीलाल बहुत बड़ी शख्सियत थी, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनके पद चिन्हों पर चलकर उनकी सोच के अनुरूप राजनीति करना चाहता हूँ। जो उसका खानदान, जो उनकी ब्रांडिंग करके नाम पर सिर्फ उनका नाम यूज करके वोट लूटता है, लेकिन उसका विपरीत सारी कार्रवाई करता है, वो लूट और भ्रष्टाचार करके इस प्रदेश को भेजने वाला उनका जो आज वो पड़पोते उनके वो कर रहे हैं, इस बात को लोग समझ चुके हैं। एक जनता की समस्या हो रहा है साहब जी, आज राशन कार्ड को लेकर के, फैमिली आईडी को लेकर के, प्रॉपर्टी आईडी के चारों तरफ त्राही मची हुई है, लोग इतने परेशान हैं। आप भी सरकार का हिस्सा हैं, एमएलए हैं, ऐसा ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई अभी तक? लोग इतने परेशान हैं। ये भाजपा और जजपा के लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको रोजों लोगों को पीड़ा दे के, उनको तड़पा के, उनको दुर्व्यवहार उनके साथ में करके, इनको जो है ना, इनको तसल्ली, इनके मन को शांति मिलती है। और अब की बार इस राक्षस रूपी जो इस हमारे प्रदेश को खा गए, प्रदेश के किसान का हक खा गए, मेरे प्रदेश के युवाओं के रोजगार को खा गए, मेरे प्रदेश के जो है ना कि कर्मचारी व्यापारी के हकों को खा गए, इस राक्षस रूपी सरकार जजपा, इस गठबंधन के लुटेरों को प्रदेश के लोग उखाड़ फेंक कर इस प्रदेश को जो है ना एक नया विकल्प देने का काम करेंगे। आज आपने हवन किया है, प्रसाद का भी आयोजन किया है, साथ में इतने बड़े एक संतलत की ओपनिंग भी की है, तो अपने मेरे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हमें जात पात से ऊपर उठकर, ये भाजपा के लोगों ने जात पात का जहर जो हमारे बीच में बो दिया है, और लूट और झूठ की इस राजनीति, राजघरानों की दुकान को बंद करके किसान मजदूर के अपने बेटों को अपना प्रतिनिधि चुनकर इस लोकसभा में और विधानसभा में भेजना होगा, तभी इनके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो सकता है, तभी किसान का खुशहाली हो सकती है, तभी एक गरीब को उसका हक मिल सकता है, तभी कर्मचारी व्यापारी को उसका हक मिल सकता है। सर, इतनी एनर्जी, इतना हौसला, इतना विश्वास क्या खाते हो सर? क्या कारण है जो इतनी एनर्जी है आपके? लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे इतना मिलता है कि ये एनर्जी बरकरार रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका, जो आपने यहाँ करके। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपकी पूरी टीम का, आपके साथियों का। यहाँ एक बुलावे पर आप यहाँ आए, तो आपके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये थे मैम से विधायक बलराज कुंडू जी, जिन्होंने बताया कि इतना प्रेम जो लोगों ने दिखाया है, इतना हौसला, इतनी जन समूह जो आया है, एक पूरा सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ था, और मात्र एक ऑफिस की ओपनिंग थी, और लग ऐसा रहा है कि इन्होंने कोई रैली का आयोजन किया हो। तो विधायक बलराज कुंडू से जुड़ी हुई खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और राजकुमार भारती को दें इजाज़त। नमस्कार।